आपने मुझे घर छोड़ने को कहा, रिश्ते खत्म करने को कहा, मेरे बेटे होने के सारे हक छीन लिए। सब चुपचाप मैं सुनता रहा, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि मैंने आपका भरोसा तोड़ा है, नाम डुबाया है। लेकिन एक बार मेरी आंखों में देखकर कहिए ना कि क्या आपका बेटा ऐसा कर सकता है, किसी को धोखा दे सकता है? आपका बेटा हूं, आई देखना। और मुझे आपको ये बताने की जरूरत नहीं है ना आई कि मेरे दिल में क्या है। बस विराट बस, मेरी बीवी को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश मत करो। वो विराट हो ही नहीं जिसे हम जानते थे, जिस पर नाज था, गर्व था। उस विराट की तो बस सब यादें ही हैं। आप क्यों रो रही हैं? अरे किस लिए रो रही हैं? अपने मरे हुए बेटे के लिए रो रही हैं? अरे कैसी बात कर रही हैं आप? चिंता मत कीजिए आई, एक बार आपकी नजरों से दूर हो जाऊंगा ना, यादों से भी दूर हो जाऊंगा। गुरु, उसने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की है। दूसरे का घर तोड़ के कभी आज तक कोई अपना घर नहीं बना पाया है। एक बात हमेशा कान खोल के सुन लेना बेटा, उस औरत ने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की है। वो तुम्हारी नौकरी भी खा जाएगी और एक दिन ऐसे भी आएगा कि जब तुम्हारे पास कोने के लिए कुछ नहीं बचेगा, और तब तुम्हारी पत्नी सही की याद आएगी, और तब तुम्हें सही और उस औरत में जो फर्क है वो समझ में आएगा। बहुत रोगे, बहुत 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 पछताओगे तुम। बहुत हो गया तमाशा। हर एक ने विराट को घर से बाहर जाने का फरमान सुना दिया है, लेकिन शायद सब भूल गए हैं कि इस घर में हर फैसला सिर्फ मैं ही करती हूँ। भवानी नागेश चव्हाण, इस मामले में भी फैसला मैं करूंगी और कोई सवाल नहीं उठाएगा। अब बचाई क्या है वेनी? बस इतनी देर तक सब बात कर रहे थे ना, अब मैं बोलूंगी और सब सुनेंगे। विराट, जब तू पैदा हुआ था तो यहीं पापा के सामने मैंने तेरा नाम बड़े फक्र से विराट रखा था, विराट चव्हाण। मैंने खुद तेरी परवरिश की है, और जब तूने अपने स्वर्गीय काका साहब नागेश चव्हाण की तरह पुलिस फोर्स ज्वाइन की तो मुझे बहुत खुशी हुई थी। और जिस दिन तू पुलिस की यूनिफॉर्म पहनकर मेरे सामने आया, उस वक्त मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा था। बेटा, मैंने तुझे जन्म नहीं दिया है, लेकिन हमेशा अपने बेटे की तरह पाला है। मैंने तुझे अपना बेटा माना है, और तूने भी हमेशा अपनी आई से बढ़कर मुझे दर्जा दिया है। विराट, तुझे याद है जब तू 7वीं क्लास में था और तुझे पहला अवार्ड मिला था, तब तू घर पर आकर सबसे पहले तूने ये बात मुझे बताई थी। और जब तूने पुलिस की एग्जाम पास की थी तब भी। बेटा, तेरी हर हार, हर जीत मेरी परवरिश को दर्शाती है। आज तक तूने अपनी जिंदगी की हर बात मुझे बताई। अगर नहीं बताया तो वो तेरा उस जंगली मुर्गी के साथ शादी करना। हाँ, नहीं पसंद है मुझे वो लड़की, लेकिन फिर भी ये बात तो सच है ना कि उसने इस परिवार के लिए बहुत कुछ किया। मैं इस बात को नहीं झुठला सकती जो उसने मेरी बेटी देवयानी के लिए किया। उसने सम्राट को वापस इस घर में लाने के लिए जो कुछ भी किया, हम चाहकर भी इस बात को भुला नहीं सकते हैं। विराट,
शादी एक बंधन है। तू अपनी मर्जी से उस लड़की को इस घर में लेकर आया और हमने भी उसे अपना लिया। लेकिन अब जो कुछ भी तू कर रहा है ना, वो गलत है। और अभी के अभी ये तमाशा तू बंद कर दे। आज ही तू उस श्रुति के साथ अपने सारे रिश्ते तोड़ेगा और सई को वापस इस घर में लेकर आएगा। और अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं सोचूंगी कि बचपन से लेकर आज तक मैंने जो कुछ भी किया है तेरे लिए, उसमें मैं असफल थी। आज तक तूने मुझे कभी अपनी मां माना ही नहीं। देख विराट, मुझे सच और झूठ में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे सिर्फ तेरे और सई के रिश्ते में और इस परिवार के मान सम्मान से फर्क पड़ता है। और मैं चाहती हूं कि तू मेरी बात माने। काकू, सई अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई है और मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन सब बेकार। इस बार बात पहले जैसी नहीं है। वो मेरे या किसी के भी बोलने से या करने से, कुछ भी करने से वापस नहीं लौटने वाली है। सही मायनों में अपनी जिंदगी में इंडिपेंडेंट हो चुकी है। वो अपने फैसले लेने के काबिल है। वो अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जी सकती है। मैं भी तो यही चाहता हूं कि सही अब अपने फैसले अपने बारे में सोच के ले, अपने भले के बारे में सोच के ले। इसलिए काकू, जो आप कह रही हैं वो मैं नहीं कर पाऊंगा। काकू, मैं अपनी बातों में फंसाकर सई को मजबूर करके इस घर में वापस नहीं ला सकता। लेकिन एक काम जरूर कर सकता हूं। आई और बाबा की बात मानकर मैं खुद ये घर छोड़कर जा सकता हूं। मस्त मस्त। सच में विराट, तू बहुत बड़ा हो गया है रे। इतना बड़ा कि तुझे अपने इस काकू की बात को मना करने में जरा भी हिचक नहीं हो रही है। मुझे नहीं लगता कि अब किसी के पास कुछ भी है कहने के लिए। जो कुछ भी था सबके पास कहने के लिए, अब वो कह चुके हैं। बस जाते जाते एक रिक्वेस्ट है, अच्छे से ध्यान रखिएगा खुद का। और आप में से किसी को भी मेरी जरूरत हो, मैं हूं, हमेशा रहूंगा। जब भी मुसीबत का वक्त आएगा, आप लोग मुझे पराया नहीं मानेंगे।